पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 1000 शेयर्स खरीद रहा है। तो वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट परचेस परचेस 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ देखो कितना रुपये करके खरीदे। 100 रुपये का शेयर्स था, खरीदे कितना करके हैं 120। यानी कितना में खरीदे होंगे, टोटल हम लोग कितना पे किए होंगे 1,20,000, 1,20,000 हम लोग पे किए होंगे। इसमें ऐड होगा ब्रोकरेज, परचेस करने के टाइम ऐड होता है, ये बात तो तुम लोग को पहले से मालूम है। तो ब्रोकरेज डिबेंचर में हम लोग किए भी थे। ब्रोकरेज कितना परसेंट पे किया, देखो ब्रोकरेज 2%। तो ब्रोकरेज 2%, 1,20,000 का 2%, 2,400 एक मिनट। तो टोटल कितना हो गया 1,22,400। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है और एक तो क्या खर्चा पे किए थे ना स्टैंप में, ही इनकर 50 पैसा पर ₹100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर और ट्रांसफर फीस। ठीक है, शेयर ट्रांसफर मतलब शेयर को अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए, तो ऐड शेयर ट्रांसफर फीस, शेयर ट्रांसफर फीस कितना का, देखो शेयर ट्रांसफर फीस कितना का शेयर तुम खरीदा था 1,20,000 का, तो 1,20,000। मेरा क्वेश्चन बोला है हर 100 रुपये के बदले मैंने 50 पैसा खर्चा किया। हर 100 रुपये के बदले, हर 100 रुपये का बदले का मतलब क्या हो गया कि जो तुम हर 100 रुपये का बदले डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5, 100 रुपये के बदले 50 पैसा खर्चा किए 600, यानी कि टोटल कितना हो गया 1,23,000। 0.5 क्यों? 50 पैसा था ना, 50 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5, या फिर 550/100 क्या करेगा 0.5 ही तो आएगा, माइनस नहीं प्लस, खर्च है ना तो प्लस होगा। 1,20,000 से क्यों कर रहा है? 1,20,000 क्योंकि जितना का फेस वैल्यू होता है उसी के ऊपर से ट्रांसफ़र फीस लगता है। फेस वैल्यू के ऊपर ही ट्रांसफ़र फीस लगेगा। ठीक है, अब आओ जो यहाँ पे टू बैंक में फेस वैल्यू में अपने कितना लिखेंगे 1,00,000, 1000 शेयर्स है 100 रुपये का, तो फेस वैल्यू कितना हुआ 1,00,000। यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम होता है, तो डिविडेंड में तो अभी तो कुछ होगा नहीं, जैसे इंटरेस्ट होता था वैसे डिविडेंड, लेकिन इसमें ना मंथ नहीं होता है, मंथ के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, तो वो सब हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। और एक होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट हम लोग का 1,00,000 का शेयर्स हम लोग कितना में खरीदते हैं 1,23,000 में, तो 1,00,000 रुपये का शेयर्स हम लोग खरीदते हैं 1,23,000। उसके बाद देखो उसके बाद मिस्टर कृष्णा रॉय क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि 31 मार्च 2011 को बोनस डिक्लेयर किया। बोनस वाज डिक्लेयर इन दी रेशियो ऑफ 1:2, मतलब जो 2 शेयर्स मेरा खरीदा है उसको 1 शेयर्स बोनस मिलेगा, जो 2 शेयर्स खरीदा उसको 1 शेयर्स बोनस। इसका मतलब क्या हुआ 31 जनवरी, सॉरी 31 जनवरी। तो बोनस शेयर्स अगर हम बोले, रेशियो क्या है बोनस शेयर का 1:2, 1:2 मतलब 1 शेयर्स देगा अगर मैंने 2 शेयर्स खरीदा है, और मैंने टोटल कितना शेयर्स खरीदा है 1000, यानी कि नंबर ऑफ बोनस शेयर। देखो बोनस शेयर ना फ्री में मिलता है, ठीक है, बोनस शेयर्स जो फ्री है वो फ्री में मिलता है। कैसे लिखेंगे इसको, 1 मिलेगा, इधर ध्यान देगा 1 मिलेगा अगर मैंने कितना खरीदा है 2, जो मिलेगा वो ऊपर रहेगा और जितना मेरे पास होना चाहिए वो नीचे। ठीक है, 1 मिलेगा अगर मैंने 2 खरीदा है, इंटू मैंने कितना खरीदा है 1000 शेयर्स, तो इंटू 1000 शेयर्स, यानी कि मेरे को कितना शेयर्स बोनस मिलना चाहिए
500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स मेरे को बोनस मिलेगा। लेकिन बोनस शेयर्स है तो मुझे कुछ पे नहीं करना है, मेरे को तो कंपनी को कुछ देना नहीं है, मुझे फ्री में ये शेयर्स मिलेगा। तो यहाँ पे चल के 31 जनवरी टू बोनस इशू, टू बोनस इशू, ये फ्री में रहता है। सिर्फ फेस वैल्यू में आएगा 50,000, 500 इंटू 100, फेस वैल्यू था 100, तो 500 इंटू 100 50,000। कॉस्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं पे किया। ये बोनस शेयर हो गया। फिर क्या बोला, दिस शेयर्स वाज बोनस शेयर्स 1:2 बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्डेड बोनस शेयर्स, दिस शेयर वाज कोटेड एट 175 पर शेयर एंड ₹90 पर शेयर। अच्छा, बोला बोनस शेयर्स इशू करने के से पहले मार्केट प्राइस कितना था एक शेयर्स का, 175, और बोनस शेयर देने के बाद मार्केट शेयर कितना हो गया, 90 पर शेयर। ऑन 31 मार्च 2011 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर, बोनस शेयर्स मेरे पास कितना था, 500, तो 500 शेयर्स मैंने बेच दिया। कितना करके बेचा है वो देखो, नहीं बोला। सीधा सा बात है कि 31 मार्च क्या है, बोनस शेयर्स के बाद वाला डेट है या बोनस शेयर्स के पहले वाला डेट है, बाद वाला। तो बोनस शेयर्स के बाद देखो मार्केट प्राइस कितना था, 90 रुपीज़ मिला। बोनस शेयर देने से पहले कितना था, 175, बोनस शेयर्स देने के बाद कितना था, 90, तो 90 जो है वो इसका मार्केट प्राइस हो गया। तो चलते वर्किंग नोट में। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, 500 शेयर्स हम लोग बेचे हैं, तो 500 इंटू 90, देखो कितना आएगा, 45,000। और इसमें मैंने ब्रोकरेज भी पे किया, तो ब्रोकरेज सेल करने के टाइम माइनस होता है, तो लेस ब्रोकरेज। देखो कितना ब्रोकरेज मैंने पे किया है, 2%, तो 45,000 का 2% कितना हो जाएगा, 900, यानी माइनस करके कितना आएगा, 44,100। अब इसमें से जो है वो कॉस्ट माइनस करेंगे, लेस कॉस्ट। जैसे करते थे वैसे ही करो। कॉस्ट का टोटल देखो, कॉस्ट का टोटल कितना है, 1,23,000, और तो कुछ है नहीं प्लस करने के लिए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू में देखो 2 है, फेस वैल्यू में कितना है, 2 ठो, 1,00,000 और 50,000, तो दोनों को जोड़ के 1,50,000 इनटू मैंने कितना फेस वैल्यू का सामान बेच रहा है, 50,000, 500 शेयर्स, मतलब 50,000 का शेयर्स मैंने बेच रहा है, तो देखो कितना होगा, 41,000। तो यानी कि 41,000 इसका कॉस्ट था और मैंने बेचा 44,100 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 3,100, तो 3,100 का प्रॉफिट। तो ये हो गया प्रॉफिट 3,100। तो एंट्री करते हैं 31 मार्च 2011, बाई बैंक कितना में सेल किए थे। अच्छा, ब्रोकरेज ना माइनस करने के बाद देखो कितना आया था, 44,100, तो कॉस्ट में लिखिएगा 44,100, 44,100 कॉस्ट में लिखिएगा। प्रॉफिट कितना हुआ था, 3,100 का, तो 2 PL, कॉस्ट में लिखिएगा 3,100। अच्छा, क्वेश्चन में तो डिविडेंड विविडेंड का बात बोला नहीं है कुछ, तो यहीं पे मेरा ये सम्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को डिविडेंड विविडेंड का कुछ बात बोला नहीं है। इसमें फेस वैल्यू नहीं होगा बाय बैंक पर? हाँ होगा ना, लिख दो 50,000, 50,000 का सेल किया। बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD यानी कि फेस वैल्यू का बैलेंस कितना आ रहा है, 1,00,000, और कॉस्ट का देखो प्लस माइनस करके कॉस्ट का कितना हो रहा है, 82,000, 82,000।
अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं इसका। जैसे 1 लाख फेस वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1000। मार्केट वैल्यू देखो मेरा कितना था 90 था ना मार्केट वैल्यू। तो इनटू अगर 90 करेंगे, नहीं करने थोड़ी ना बोले, इनटू अगर 90 करेंगे तो ये मेरा इनटू करके कितना होगा 90,000 होगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 90। लेकिन 90 तो बड़ा है, प्लस माइनस करके कितना आ रहा है 82। तो 82 छोटा है, तो जो छोटा है वही लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो छोटा है। तो ये मैंने 82,000 ही लिखा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आओ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2009। पहले तो फॉर्मेट डाल लो फटाफट, फॉर्मेट डाल लो, सेम फॉर्मेट है XY लिमिटेड। एक अप्रैल 2009 का XY लिमिटेड के पास 15,000 इक्विटी शेयर्स पहले से है एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। मतलब 15 फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया। इसको खरीदा कितना था 15 रुपया करके। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009 टू बैलेंस BD, क्योंकि पहले से इसके पास है टू बैलेंस BD। देखो कितना करके 15,000 शेयर्स है 10 रुपया का, 10 रुपये का फेस वैल्यू बोला। तो 15,000 इंटू 10 1,50,000। और बोल रहा है कि 15,000 शेयर्स बुक वैल्यू कितना है 15 रुपया करके खरीदे होंगे। तो देखो 15,000 इंटू 15 15,000 इंटू 15 देखो कितना आता है 15,000 इंटू 15 2,25,000 2,25,000। उसके बाद फिर बोल रहा है कि 1 जून 2009 को ऑन 1 जून 2009 XY लिमिटेड एक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स। 1 जून 2009 को हम लोग कुछ शेयर्स खरीदे हैं। तो टू बैंक होगा, टू बैंक अकाउंट 5,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं। तो फेस वैल्यू 10 रुपया करके है, तो ये कितना होगा 50,000। यानी 50,000 का इक्विटी शेयर्स खरीदे थे। कितना के में खरीदे हैं वो देखो, फॉर रुपीज़ 1 लाख ऑन कम राइट बेसिस। ABC लिमिटेड इतना वगैरह वगैरह बोला है। तो यानी कि इसको कितना करके खरीदे हम लोग 1 लाख में। उसके बाद ABC लिमिटेड जो है वो बोनस इशू और राइट इशू दोनों कर रहा है। ठीक है, बोनस इशू राइट इशू दोनों कर रहा है। और नीचे बोल रहा है देखो नंबर A में बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। अगर तुमने 5 शेयर्स खरीदे हो तो तुम्हें कितना बोनस मिलेगा 1। यानी कि जब हम वर्किंग नोट में जाएंगे हम देखते कि मेरे को कितना बोनस शेयर्स मिलेगा। तो वर्किंग नोट नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस
शेयर्स। बोल रहा है एक इक्विटी शेयर देगा, वो एक इक्विटी शेयर्स देगा 5 के बदले, तो 1/5 एक इक्विटी शेयर मिल रहा है 5 के बदले। और मेरे पास कितना शेयर्स है वो देखो, मेरे पास अभी कितना शेयर्स है, 15,000 शेयर्स पहले से था, 15,000 शेयर्स पहले से था, और 5,000 शेयर्स मैंने अभी खरीदा, तो टोटल मेरे पास कितना शेयर्स है 20,000, तो इंटू 20,000, यानी कि 4,000 शेयर्स मेरे को बोनस मिलेगा, 4,000 शेयर्स। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, कितना तारीख को ये बोनस इशू हुआ है वो देखो, 1 जुलाई 2009 को, तो 1 जुलाई 2009 टू बोनस इशू 4,000 शेयर्स, यानी 4,000 इंटू 10, तो ये 40,000 हो जाएगा फेस वैल्यू, 40,000 शेयर्स। और कितना में खरीदा था, बोनस शेयर का तो अमाउंट होता नहीं है, पे करना नहीं पड़ता, ये फ्री में मिलता है, तो कॉस्ट में कुछ नहीं होगा। उसके बाद 1 जुलाई के बाद देखो राइट शेयर्स दे रहा है, राइट शेयर्स आर टू बी इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 सितंबर, द कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स एट 20% पे। देखो राइट शेयर्स जो है वो फ्री में नहीं मिलता, ठीक है, फ्री में नहीं मिलता, कुछ देना पड़ता है, बट थोड़ा कम देना पड़ता है मार्केट प्राइस से। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स, पहले देखते हैं कि मेरे को कितना राइट शेयर्स है, मेरे पास हक कितना शेयर्स का है। बोल रहा है 1 शेयर्स का हक है अगर तुम्हारे पास 6 शेयर्स है, 1/6। अच्छा देखते हैं मेरे पास कितना शेयर्स है, पहले 15,000 था, फिर 5,000, 20,000 और फिर 4,000, तो टोटल कितना शेयर्स हो गया 24,000, तो इंटू 24,000, यानी यहाँ भी कितना शेयर्स है मेरा 4,000 शेयर्स का हक है। याद रखना ये सिर्फ हक है, एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उतना का ही होगा जितना मैं इसमें से खरीदूंगा। मैं खरीद सकता हूँ 4,000 शेयर्स, बट मैं खरीदा कितना हूँ वो मेरा क्वेश्चन बोलेगा। और बोल रहा है कि जितना करके भी खरीदेगा, कितना 20% प्रीमियम पे खरीदना पड़ेगा। शेयर्स कितना का था 10 रुपया, और 10 रुपये का 20% मतलब कितना होता है 2 रुपया, तो मैं अगर शेयर्स खरीदूंगा तो मुझे 12 रुपया करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोलते हैं नंबर सी में बोला डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, ये डिविडेंड का बात किया है, छोड़ो इसको, पहले राइट शेयर्स का देखो। तो नंबर 1 देखो एक्सवाई लिमिटेड क्या बोला, टू कप दी हाफ राइट शेयर्स, मतलब 4,000 शेयर्स के में से मैंने सिर्फ कितना शेयर्स खरीदा होगा 2,000 शेयर्स, क्योंकि बोल रहा आधा शेयर्स खरीदा हूँ। नंबर ए में मैं एक्सवाई लिमिटेड में जो नंबर 1, 2, 3 करके लिखे उसमें। फिर बोल रहा है सोल्ड द रिमेनिंग राइट शेयर्स, बाद बाकी 2,000 शेयर्स मैंने 8 रुपये करके बेच भी दिया। और फिर बोल रहा है कि सोल्ड ऑफ 8 शेयर्स होल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2010 एट इतना, जितना शेयर्स मेरे पास था उसका आधा मैंने बेच दिया 16.5 करके, ब्रोकरेज मैंने पे किया है 1%, ठीक है। तो पहले राइट शेयर्स खरीदते हैं 4,000 राइट शेयर्स था मेरे पास, तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स परचेज, नंबर ऑफ राइट शेयर्स परचेज 4,000 का आधा मतलब 2,000, कितना करके खरीदा था, बोला 20% प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब 12 रुपया, 10 रुपया और उसका 20% मतलब 2 रुपया, तो 12 रुपया करके मैंने पे किया होगा। तो मैंने टोटल कितना पे किया होगा 24,000 देखो राइट शेयर्स है तो और तो कुछ पे नहीं करना पड़ा होगा, ब्रोकरेज वगैरह पे नहीं करना पड़ता है इसमें। तो डेट देखो कितना तारीख को खरीदा है राइट शेयर्स, ऐसा कुछ बोला है नहीं बोला है, बस तो ठीक है। राइट शेयर्स कितना तारीख को इशू किया था वो देख लो, 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर 2009 टू बैंक 2,000 शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि फेस वैल्यू कितना होगा 20,000, और कितना में खरीदे हैं 24,000 में खरीदे, 24,000 में खरीदे हैं। उसके बाद बोले कि बाद बाकी राइट शेयर्स मैंने बेच दिया, बाद बाकी
राइट शेयर्स जो है वो बेच दिया गया है। तो बाद बाकी राइट शेयर्स अगर बेचा होगा तो इसका फायदा हो गया, तो बाद बाकी राइट शेयर्स बेचा है। याद रखना, राइट शेयर्स बेच के जो पैसा आता है, क्वेश्चन में देखो मार्केट प्राइस के बारे में मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि राइट शेयर्स के बाद मार्केट प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब राइट शेयर से जो भी पैसा आएगा उसका एंट्री हम यहाँ कॉस्ट में करेंगे, ठीक है। एंट्री यहाँ कॉस्ट में करूँगा, राइट शेयर्स बेच के जो पैसा आ रहा है। अगर मार्केट प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, बट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तुम लोग भी यही करना अगर एग्जाम में आएगा तो, वैसे तो हम करेंगे जो भी। उसके बाद 1/9 के बाद देखो कितना है, डेट क्या है, राइट शेयर्स का कोई डेट नहीं बोला कि कब बेचे हैं, तो बाई बैंक 1/9 को ही कर देते दो। लेकिन इसका ना फेस वैल्यू वगैरह में कुछ मत लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा शेयर्स नहीं है, तुम किसी को बेच रहे हो। 2000 शेयर्स बेचे हैं 8 रुपया करके, तो सीधा कॉस्ट में लिखेगा 16,000, बस कॉस्ट में लिख दिया 16,000। 1/9 के बाद देखो क्या हो रहा है, फिर बोल रहा है कि कंपनी डिविडेंड दे रहा है। नंबर सी में देखो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड। देखो मेरा ईयर कौन सा चल रहा है, मेरा ईयर स्टार्ट होता है, ध्यान से समझेगा, यही चीज समझने का होता है। ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1/4/2009 में, यानी ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2010 में। इसको बोला जाता है 9-10। ये कौन सा ईयर चल रहा है मेरा, 9-10। अब एक बार पॉइंट नंबर सी देखो, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, बोल रहा है ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2009, मतलब ये वाला डेट। ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2009, मतलब ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2008, मतलब ये कौन सा ईयर हो गया, 8-9, मतलब पिछले साल, ठीक है। पिछले इस साल 9-10 में कौन सा डिविडेंड मेरे को मिल रहा है, पिछले साल का, तो 9-10 में मेरे को मिल रहा है पिछले साल का डिविडेंड। पहला बात, पिछले साल जो क्वेश्चन था उसमें मेरे को क्या बोला था, पहले से मेरे पास कितना रुपए का डिविडेंड था, 1.5 लाख, यानी कि ये डिविडेंड पिछले साल भी होगा मेरे पास। अगर 1/4/2009 को तुम्हारे पास इतना का शेयर्स है, जिसका मतलब 1/4/2009 से पहले भी तुम्हारे पास इतना का शेयर्स होगा ही, पक्का बात है। आज मेरे पास अगर ये पेन है तो पक्का बात है कि कल भी मेरे पास क्या हुआ होगा, ये वाला पेन हुआ ही होगा। अच्छा, जो शेयर्स हम इस साल खरीद रहे हैं, देखो ये इस साल खरीदे हैं, ये शेयर्स तो मेरे पास पहले नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस साल मैंने ये शेयर्स खरीदा है, ठीक है। बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स मेरे को इस साल मिला है। सबसे पहला बात, जो नया शेयर्स होता है जब तक वो 1 साल पुराना ना हो जाए उसके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलता, यानी कि इन 2 शेयर्स पे मेरे को डिविडेंड कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मतलब क्या, 1 साल तक नहीं मिलेगा, ये वाला साल में नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम डिविडेंड का कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे सिर्फ इस 50,000 और इस 1.5 लाख के ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये सब वो शेयर्स है जो कंपनी ऑलरेडी इश्यू कर चुका था पिछले साल ही। जब हम डिविडेंड का कैलकुलेशन मेरे नाम पे, यानी कि अभी कितना रुपया का डिविडेंड है, मतलब कितना रुपये का शेयर्स है, 2 लाख का, और कंपनी मुझे कितना डिविडेंड देगा, परसेंट देखो डिविडेंड का परसेंटेज दिया होगा एक तो 20%, मतलब मेरे पास टोटल डिविडेंड कितना आएगा, 40,000। लेकिन ये 40,000 में ना 2 पार्ट है। मेरे पास कितना का डिविडेंड पहले से है वो देखो, कितना का डिविडेंड, कितना का शेयर्स था मेरे पास, देखो ये जो 2 लाख का शेयर्स है ना, उसमें 1.5 लाख का शेयर्स मेरे पास पहले से था, और 50,000 का शेयर्स मैंने इस साल खरीदा, ठीक है। 1.5 लाख का शेयर्स पहले से था, 50,000 का शेयर्स इस साल खरीदा। इसके ऊपर 20% यानी 30,000 रुपया बनता है, और इसके ऊपर 20% यानी 10,000 रुपया बनता है। सोचो, इस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास पिछले साल से ही था, इसके ऊपर मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए था, इसका मालिक हम पिछले साल से ही थे।
लेकिन ये तो मैंने इस साल खरीदा था, तो इसका मालिक हम इस साल बने हैं, तो इसके ऊपर डिविडेंड मेरे को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसका मालिक हम पिछले साल थे नहीं और कंपनी पिछले साल का डिविडेंड दे रहा है। यानी कि इससे जो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, ठीक है, ये जो इससे जो मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, इससे जो डिविडेंड मिला ये वाला 10,000 ये क्रेडिट होगा, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है, ये क्रेडिट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। यानी कि ये 40,000 का एंट्री कैसे करेंगे, देखो डिविडेंड दे रहा है अक्टूबर 31 अक्टूबर बाय बैंक, जो डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए वो जाएगा डिविडेंड अकाउंट में 30,000 रुपया, और जो कॉस्ट से एडजस्ट होगा वो जाएगा 10,000, ठीक है। अगर हम इन शॉर्ट तुमको बोले, इन शॉर्ट टू बैलेंस बीडी जो होगा ना, बस इसी के ऊपर वाला डिविडेंड तुम्हारा इसमें जाएगा, बाद बाकी जो डिविडेंड होगा वो सीधा इसके ऊपर, जो इस साल तुम खरीदा है उसके ऊपर का डिविडेंड कॉस्ट में जाएगा। अगर तुम उस कुछ बेचता नहीं है तो, अगर बेचेगा तो माइनस करके करना, जो बचेगा उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा तुमको। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला कि आधा शेयर्स मैंने बेच दिया, सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग, तो 1 जनवरी 2010 को बाय बैंक कितना शेयर्स है मेरे पास, देखते हैं पहले। मेरे पास टोटल कितना, यहाँ 15,000 था, यहाँ 5,000, 20, 24,000 और 2,000, 26,000, तो मेरे पास 26,000 शेयर्स था, हाफ ऑफ द होल्डिंग। तो अमाउंट रिसीव्ड 24,000 का आधा, 24 नहीं 26,000 था ना, 26,000 का आधा मतलब 13,000, 13,000 शेयर्स मैंने बेचा है 16.5 रुपये करके। देखो तो 13,000 इंटू 16.5, 214500। इसमें से माइनस करो ब्रोकरेज, देखो ब्रोकरेज कितना पे किया है 1%, तो इसका 1% निकालो, 2145 माइनस कर दो, 212,355। अब इसमें से वो कॉस्ट माइनस करो कि कितना कॉस्ट हुआ होगा, वही कॉस्ट कॉलम का टोटल, कॉस्ट का टोटल करो 2,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 24,000, 349,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का टोटल है 2,60,000, 2,60,000 इंटू 1,30,000, वन सेवन फोर फाइव 174500 माइनस कर दो, 37855। तो इतना का प्रॉफिट हो गया 37855। तो बाय बैंक इधर हम लोग ब्रोकरेज माइनस करने के बाद वाला लिखेंगे 212,355, 212,355, और फेस वैल्यू था आधा मतलब 1,30,000, प्रॉफिट हुआ तो 2PL, कितना का प्रॉफिट हुआ 37855, तो 37855। और तो कुछ नहीं है, प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल दो, बाय बैलेंस CD, यहाँ पे तो 1,30,000 ही होगा, डिविडेंड का तो 30,000 होगा, तो 2PL डिविडेंड में 30,000, कॉस्ट का बेस देख लो प्लस माइनस करके कितना होगा, 148,500, ठीक है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो, और वो होमस हैमंड का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो होमवर्क दे देंगे।